आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में तथा ए बी डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि ए कामा ए माइनस बी कामा डी माइनस सी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में दिया है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा ए कामा बी कामा सी समांतर श्रेणी में है तब जब ए बी सी समांतर श्रेणी में है तब T2 माइनस T1 B माइनस ए बराबर T3 माइनस T2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2B, इधर भी आएगा प्लस में 2B बराबर A प्लस सी। यहाँ पर B बराबर क्या हो जाएगा A प्लस सी बाई 2। समीकरण नाम 1 दे देते हैं इसको। फिर इसके बाद प्रश्न कह रहा ए बी डी गुणोत्तर श्रेणी में है और ए कामा बी कामा डी गुणोत्तर श्रेणी में है। तब T2 अपान T1 B अपान ए बराबर T3 अपान T2 D अपान B। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर ए डी के। इसको हम समीकरण नाम 2 दे देते हैं, ठीक है। हमें सिद्ध करना है ए कामा ए माइनस बी कामा डी माइनस सी गुणोत्तर श्रेणी में है। हमें सिद्ध करना है कि ए कामा ए माइनस बी कामा डी माइनस सी गुणोत्तर श्रेणी में है ना। तो कैसे सिद्ध करेंगे भाई, हमें दिखाना होगा क्या दिखाना होगा, गुणोत्तर श्रेणी में है ना, तो T2 अपान T1 मतलब a माइनस बी अपान ए बराबर d माइनस सी अपान ए माइनस बी, है ना। तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a इंटू डी माइनस सी के। ये हमें दिखाना होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इतने के, है ना। तो हम क्या करेंगे, a और d माइनस सी इसी को लेके चलेंगे, ठीक है। तो ए डी माइनस ए सी के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 से ए डी बराबर बी स्क्वायर यहाँ पर हम रखेंगे। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा भाई, मतलब राइट हैंड साइड ले रहे हैं इसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमें लाना है, ठीक है। तो ए डी का मान क्या है, बी स्क्वायर रख दो भाई, बी स्क्वायर माइनस ए सी के, है ना। और अब समीकरण 1 का उपयोग करेंगे, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। समीकरण 1 का उपयोग करेंगे, समीकरण 1 से मतलब b का मान a प्लस सी बाई 2 रखेंगे यहाँ पर b के स्थान पर। तो क्या हो जाएगा a प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस का ए सी। अब क्या हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर अपान 4 माइनस ए सी के, और अपान में 1 मान करके तिर्यक गुणा कर देंगे। तो क्या मान आ जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4 के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर a प्लस सी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा मान हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर अपान 4 के। क्लियर। अब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ समीकरण 1 से, ठीक है, ये 2b बराबर a प्लस सी है ना, तो यहाँ से c का मान 2b माइनस ए रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर चलो भाई रख देते हैं a माइनस, हमें लाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, तो c नहीं है ना इसमें, तो c के स्थान पर हम यहाँ से 2b माइनस ए रखेंगे, 2b माइनस ए के, है ना।
ये हो गया, इतना का होल स्क्वायर बटे 4 के, है ना। अब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर a है, a माइनस 2b माइनस माइनस प्लस a, है ना, इतने का होल स्क्वायर बटे 4। अब क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा माइनस 2b हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है। और क्या हो जाएगा, अब 2 कॉमन ले लेंगे, है ना, तो a माइनस बी बाई 4 का होल स्क्वायर इसका, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः a कॉमा a माइनस बी कॉमा d माइनस सी गुणोत्तर श्रेणी में है ना। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।